धरती से बहुत ऊपर एक खास जगह है जिसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी आईएसएस कहते हैं। यह एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट है जो सिर्फ एक देश का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का है। यह एक बड़ा स्पेसक्राफ्ट है जो हमारे प्लैनेट के चारों तरफ चक्कर लगाता है। हर 90 मिनट्स में यह स्पेस स्टेशन पूरी धरती का एक चक्कर लगाता है और इस दौरान यह 68,000 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से घूमता है। आईएसएस पूरी दुनिया के एस्ट्रोनॉट्स का घर है। ये एस्ट्रोनॉट्स अलग अलग देशों से आते हैं और यहां मिलकर काम करते हैं। वो स्पेस स्टेशन पर रहते हैं और काम करते हैं और इंपॉर्टेंट रिसर्च करते हैं। ये रिसर्च सिर्फ स्पेस के लिए नहीं बल्कि धरती पर भी काम आती है। जैसे कि ये लोग माइक्रोग्रेविटी में कैसे जीवन चल सकता है, इस पर रिसर्च करते हैं। आईएसएस इंसान की अक्लमंदी का प्रतीक है। ये एक इंजीनियरिंग मार्वल है जिसे बनाने में कई सालों की मेहनत लगी है। इसके सोलर पैनल्स जो इसे एनर्जी देते हैं इतने बड़े हैं कि उन्हें एक फुटबॉल फील्ड के साइज का कहा जा सकता है। यह बताता है कि जब हम साथ मिलकर काम करते हैं तो क्या कुछ हासिल कर सकते हैं। अलग अलग देशों के लोग यहां मिलकर काम करते हैं और ये एकता का प्रतीक है। स्पेस स्टेशन हमारे सोलर सिस्टम के और एक्सप्लोरेशन के लिए एक कदम है। ये हमें आगे बढ़ने का हौसला देता है और ये दिखाता है कि हम इंसान कितने आगे तक जा सकते हैं। ये सिर्फ एक शुरुआत है और आने वाले समय में हम और भी दूर तक जाने की कोशिश करेंगे। हमारे सपने, हमारे लक्ष्य, सब कुछ यहां से शुरू होते हैं, एक घर जो सितारों में बसा है। हमने स्पेस स्टेशन क्यों बनाया? इसके कई रीजंस हैं। एक रीजन है साइंस करना। स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स ऐसे एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं जो अर्थ पर करना इम्पॉसिबल है। ऐसा इसलिए है क्योंकि स्पेस में ग्रेविटी नहीं है। दूसरा रीजन है स्पेस में रहने के बारे में जानना। ये फ्यूचर मिशंस के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे मून और मार्स पर जाने के लिए। हमें जानना होगा कि एस्ट्रोनॉट्स को लंबी स्पेस जर्नीज पर कैसे हेल्थी और सेफ रखा जाए। आईएसएस पर किस तरह की साइंस होती है? एस्ट्रोनॉट्स बहुत सारी चीजों का स्टडी करते हैं, जैसे स्पेस में मटेरियल्स कैसे बिहेव करते हैं। वो ह्यूमन बॉडी का भी स्टडी करते हैं। एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में प्लांट्स ग्रो करते हैं ये देखने के लिए कि वो कैसे डिफरेंट हैं। आईएसएस स्पेस में एक जायंट साइंस लैब की तरह है। आईएसएस पर की गई रिसर्च से हमें अर्थ पर भी मदद मिलती है। इससे नई टेक्नोलॉजी और मेडिसिन डेवलप होती हैं। आईएसएस सचमुच माइन एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है। यह स्पेस स्टेशन दुनिया भर के देशों के बेहतरीन दिमागों का एक साथ मिलने का नतीजा है। हर देश ने अपने अपने हिस्से का योगदान दिया है, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, फंडिंग हो या फिर मैन पावर। इसे बनाने में कई कंट्रीज ने साथ मिलकर काम किया है। हर देश ने अपने अपने एक्सपर्टीज को इस प्रोजेक्ट में लगाया है। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें हर देश का योगदान जरूरी था और सबने मिलकर इसे सफल बनाया। ये कंट्रीज स्पेस स्टेशन को ऑपरेट करने का खर्चा शेयर करते हैं। हर देश अपने हिस्से का पैसा लगाता है ताकि ये प्रोजेक्ट चलती रहे। ये एक ऐसा उदाहरण है जहां फाइनेंशियल रिसोर्सेज को भी मिलकर मैनेज किया जाता है। वो आईएसएस से मिलने वाले साइंटिफिक नॉलेज को भी शेयर करते हैं। हर देश के साइंटिस्ट्स अपने अपने रिसर्च को यहां अंजाम देते हैं और फिर अपने फाइंडिंग्स को शेयर करते हैं। ये नॉलेज शेयरिंग का एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। आईएसएस इंटरनेशनल कोऑपरेशन का प्रतीक है। यह दिखाता है कि जब हम अपने डिफरेंसेस को भूलकर एक साथ आते हैं तो हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हर देश के लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं। यह बताता है कि हम बड़े काम को साथ मिलकर कर सकते हैं। स्पेस वॉक्स और मेंटेनेंस के काम में भी हर देश के एस्ट्रोनॉट्स मिलकर काम करते हैं। यह टीम वर्क का एक बेहतरीन उदाहरण है। ये इस बात का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है कि जब हम अपने दिमाग एक साथ लगाते हैं तो हम क्या कुछ कर सकते हैं। हर मिशन के बाद जब एस्ट्रोनॉट्स एक साथ सेलिब्रेट करते हैं तो ये दिखाता है कि ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं बल्कि एक ग्लोबल फैमिली का हिस्सा है। ये दिखाता है कि हम सब मिलकर कुछ भी अचीव कर सकते हैं, चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। बहुत सारे कंट्रीज आईएसएस प्रोग्राम का हिस्सा हैं। मैं पार्टनर्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, कनाडा, जापान और यूरोपियन स्पेस एजेंसी। इन कंट्रीज के एस्ट्रोनॉट्स आईएसएस पर रहते हैं और काम करते हैं।
दूसरे कंट्रीज आईएसएस प्रोग्राम में अलग अलग तरीकों से कंट्रीब्यूट करते हैं। वो इक्विपमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं या स्पेस स्टेशन पर एक्सपेरिमेंट्स भेज सकते हैं। आईएसएस सचमुच में एक ग्लोबल एफर्ट है। आईएसएस पर रहना और काम करना कैसा होता है? एस्ट्रोनॉट्स का स्केड्यूल बहुत बिजी होता है। वो एक्सपेरिमेंट्स पर काम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और स्पेस स्टेशन की मेंटेनेंस करते हैं। उनके पास रिलैक्स करने और अर्थ के व्यू का आनंद लेने के लिए भी कुछ फ्री टाइम होता है। एस्ट्रोनॉट्स हर दिन 16 सनराइजेस और 16 सनसेट्स देखते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आईएसएस हर 90 मिनट्स में अर्थ का चक्कर लगाता है। इतने सारे सनराइजेस और सनसेट्स देखने का इमेजिन करो। स्पेस में रहना अर्थ पर रहने से बहुत अलग है। यहां ग्रेविटी नहीं है तो सब कुछ तैरता रहता है। एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में खाना खाना, सोना और बाथरूम जाना भी सीखना पड़ता है। ये काफी एडजस्टमेंट होता है। चैलेंजेस के बावजूद एस्ट्रोनॉट्स का कहना है कि स्पेस में रहना एक अमेजिंग एक्सपीरियंस है। उन्हें हमारे प्लैनेट को एक बिल्कुल नए पर्सपेक्टिव से देखने को मिलता है। उन्हें वेटलेसनेस का एक्सपीरियंस भी मिलता है। कभी कभी एस्ट्रोनॉट्स को रिपेयर्स करने या न्यू इक्विपमेंट इंस्टॉल करने के लिए स्पेस स्टेशन के बाहर जाना पड़ता है। इसे स्पेस वॉक कहते हैं। स्पेस वॉक्स डेंजरस होते हैं, लेकिन ये बहुत एक्साइटिंग भी होते हैं। एस्ट्रोनॉट्स स्पेस वॉक्स के लिए मंथ्स तक ट्रेन करते हैं। वो स्पेशल सूट्स पहनते हैं जो उन्हें स्पेस के डेंजर से प्रोटेक्ट करते हैं। ये सूट्स ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, टेम्परेचर रेगुलेट करते हैं और रेडिएशन से प्रोटेक्ट करते हैं। वैसे वो इसी देते हैं। आईएसएस 20 साल से भी ज्यादा समय से अर्थ का चक्कर लगा रहा है। ये ह्यूमन स्पेस एक्सप्लोरेशन में एक रिमार्केबल अचीवमेंट है। लेकिन आईएसएस हमेशा के लिए नहीं रहेगा। इसे अगले डेकेड में रिटायर करने का प्लान है। आईएसएस के बाद क्या होगा? नए स्पेस स्टेशंस बनाने की योजना है। ये स्टेशंस आईएसएस से भी बड़े और बेहतर होंगे। ये हमें अपने सोलर सिस्टम और उससे आगे एक्सप्लोर करने की अनुमति देंगे। आईएसएस सिर्फ एक स्पेस स्टेशन से बढ़कर है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमें अंतरिक्ष के रहस्यों को समझने का मौका देता है। ये इंसानी अक्लमंदी, इंटरनेशनल कोऑपरेशन और नॉलेज की प्यास का प्रतीक है। यहाँ दुनिया भर के साइंटिस्ट मिलकर नए एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, नए थ्योरीज को टेस्ट करते हैं और नए इन्वेंशंस को जन्म देते हैं। ये तारों तक पहुंचने की एक सीढ़ी है। हर मिशन, हर एक्सपेरिमेंट हमें एक कदम आगे बढ़ाता है, हमें नए तरीके से सोचने और समझने पर मजबूर करता है। आईएसएस हमें बड़े सपने देखने और इम्पॉसिबल को अचीव करने के लिए प्रेरित करता है। यहां पर की गई हर छोटी से छोटी खोज भी हमें अंतरिक्ष के बारे में नए राज बताती है। ये हमें बताता है कि अगर हम साथ मिलकर काम करें तो कुछ भी पॉसिबल है। ये एक मिसाल है कि जब हम अपने डिफरेंसेस को भूलकर एक साथ आते हैं तो हम क्या कुछ नहीं कर सकते। स्पेस के विशाल विस्तार में हमें कौन सी नई खोजें इंतजार कर रही हैं? क्या हम नए ग्रहों को खोज पाएंगे? क्या हम अंतरिक्ष में जीवन के नए रूप ढूंढ पाएंगे? यह तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है, हमारी ये जर्नी अभी खत्म नहीं हुई है। हर नए दिन के साथ हम नए सपने देखते हैं और नए गोल्स सेट करते हैं। लेकिन एक बात पक्की है, एक्सप्लोरेशन का सफर जारी रहेगा। हमारी ये जर्नी, ये खोज, ये एक्सप्लोरेशन कभी खत्म नहीं होगी। हर नए कदम के साथ हम नए रास्ते ढूंढेंगे, नए सपने देखेंगे और नए गोल्स अचीव करेंगे। ये सफर, ये एक्सप्लोरेशन हमेशा जारी रहेगा, हमेशा। आंदे ये सफर ईसा सिम बात ही आए ये ड्राम बाइक है।